हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज की वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पाइथन के प्रिंट फंक्शन को, और हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को भी कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम प्रिंट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऐसे आप प्रिंट फंक्शन को लिखते हैं पाइथन के अंदर, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, हाई दिस इज पाइथन, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये है आपकी बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट। ऐसे ही आप इस तरह से भी लिख सकते हैं पाइथन के अंदर, प्रिंट डबल कोट्स के बीच में हाई कॉमा दिस इज पाइथन। तो सभी डबल कोट्स के अंदर है बट सभी को सेपरेटली लिखा गया है। तो अब मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अगर आप नॉर्मली प्रिंट करते हैं या फिर आप डबल कोट्स के अंदर सेपरेटली स्ट्रिंग्स को लिखते हैं कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए। तो चलिए इसे देखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं प्रिंट। तो आपका एज इट इज लिखा हुआ आ गया है, हाय दिस इज पाइथन। अगर आप इसे प्रिंट करवाएंगे दूसरे मेथड से, तो भी आपका रिजल्ट सेम ही आता है। बट इसका यूज केस वहां पर है जहां पर आपके बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल हों। जैसे कि मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू हेलो, और फिर मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू दिस इज एंड c इज इक्वल टू पाइथन। और मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं, तो आपका रिजल्ट ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये था कि आप कैसे प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन के अंदर। अब हम आगे देखते हैं कि प्रिंट के अंदर और भी कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है हाय लेट्स टॉक, बट मैंने एंडिंग के अंदर एक चीज़ लगाई है, एंड इज इक्वल टू हैश डबल कोट्स के अंदर। तो इससे होगा क्या, हाई लेट्स टॉक के बाद आपका हैश लिखा आ जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ लगाना चाहते हैं प्रिंट स्टेटमेंट की एंडिंग के अंदर, तो आप एंड के अंदर दे सकते हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं तो आप देख सकते हैं जब इसे प्रिंट करते हैं तो आपका लिखा आता है हाय लेट्स टॉक और लास्ट के अंदर हैश आता है। बट मैं आपको एक और यूज केस बताता हूं एंड का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्रिंट के अंदर हाय, देन अगले प्रिंट में लिखा है दिस, देन इज, फिर पाइथन और फिर 3.0। तो जब इसे रन करते हैं हम, तो क्या होता है आपका, ये ऐसे लिखा आएगा हाय दिस इज पाइथन 3.0। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो प्रिंट फंक्शन है वो जब किसी एक चीज़ को प्रिंट करता है उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट की लास्ट में एंड लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये हम कैसे करते हैं। तो मैं अब सभी प्रिंट स्टेटमेंट की लास्ट में एंड लगा रहा हूं और इनको मैं एम्प्टी रख रहा हूं। तो अब इसे रन करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये एक साथ इकट्ठा आ गया है, पर ये एक ही लाइन के अंदर है। तो यहां पे लिखा है हाय दिस इज पाइथन 3.0, बट ये एक ही लाइन के अंदर है। अगर आप इस एंड के अंदर स्पेसेस दे देते हैं, तो जो आपका लिखा आएगा वो एक ही लाइन में आएगा और उसमें स्पेस आएंगे। तो हाई के बाद स्पेस, देन दिस के बाद स्पेस, इस के बाद स्पेस, पाइथन के बाद स्पेस, देन 3.0। तो अभी तक हमने क्या देखा
कि आप एंड का यूज कर सकते हैं और इससे आप क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर जो आपकी डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर आपकी आ जाएंगी। बट अगर हम ये करना चाहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर सेपरेशन देना चाहते हैं, मीन्स हम कोई भी स्ट्रिंग जब लिख रहे हैं पाइथन के अंदर और हर एक स्ट्रिंग के बाद हम एक सेपरेशन देना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं उन स्ट्रिंग्स को आप एक एक करके लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है I, love, python एंड देन सेपरेशन उसके बीच में मैंने दिया है 0। तो ये बेसिकली क्या होगा, I के बाद 0 आएगा, फिर लव आएगा, लव के बाद 0 आएगा, फिर पाइथन लिखा आएगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं सेपरेशन के अंदर हम देते हैं 0। तो आपका क्या आ रहा है, I के बाद लिखा आ रहा है 0, देन लव, देन 0, देन पाइथन। तो आप सेम चीज अगर आप लिखते हैं और सेपरेशन में आप कॉमा लगा देते हैं तो आपका सभी के अंदर कॉमा आ जाएगा। तो I, लव, पाइथन। तो ऐसे ही आप सेपरेशन के अंदर \n भी दे सकते हैं। तो आपका कैसे आएगा लिखा हुआ, I लव पाइथन। ऐसे ही आप नंबर ऑफ \n इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ गया है। अब मैं जो आपको चीज बताने वाला हूं वो है आपका f स्ट्रिंग। f स्ट्रिंग आपका किस लिए यूज आता है, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है और आप चाहते हैं कि उस वेरिएबल को अपने स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना, मीन्स जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जो आपका स्ट्रिंग है वो है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज, और इसके बीच में आप टेम्प वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं। f स्ट्रिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं और आप जो भी वेरिएबल ऐड करना चाहें उसे ऐड कर सकते हैं अपनी f स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल बनाया है, तो मैंने लिखा है temp = 50 और यही चीज मैं स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो चलिए इसे चला के देखते हैं। तो ये है आपकी स्टेटमेंट। मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू देंगे आप तो वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी इस स्ट्रिंग के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो और भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज 70 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी इज 78%। तो ऐसे आप बहुत सारे वेरिएबल ऐड कर सकते हैं एक सिंगल स्ट्रिंग स्टेटमेंट के अंदर। तो अब हम देखेंगे प्रिंट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को। सो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि प्रिंट करना है आपको ये पैटर्न, वो भी सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से। तो आप खुद 1 मिनट ट्राई करके देखें कि आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है ओ, फिर हमने 3 स्पेसेस दिए हैं, फिर उसके बाद ओ लिखा है। ये इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर 2 स्पेस के बाद हम सेंटर में लिखना चाहते हैं 1 को, क्योंकि उससे ही आपका जो पैटर्न है वो बनेगा। तो उसके बाद हम \n लगाकर 0 0 0 0 लिख देंगे। तो इसको रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पैटर्न बन गया है। बिल्कुल ही बेसिक था ये। तो अब सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आपकी है वो ये है कि ABCDE के अंदर लिखा है आपका टुडे आई एम फीलिंग ग्रेट। तो A के अंदर टुडे है, B के अंदर I है, C के अंदर एम है, D के अंदर फीलिंग है और E के अंदर ग्रेट है।
तो इसे हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले आप खुद ट्राई करके देखें, 1 मिनट के लिए पॉज करें, इसे खुद ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर पहले सॉल्यूशन में मैंने प्लस साइन का यूज किया है, जिसे कहते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रहे हैं, मतलब टुडे प्लस आई प्लस एम प्लस फीलिंग प्लस ग्रेट। बेसिकली कोडिंग के अंदर हम प्लस का यूज करके कनकैटिनेट कर सकते हैं आप सभी स्ट्रिंग्स को, तो सभी स्ट्रिंग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं टुडे आई एम फीलिंग ग्रेट, बिकॉज हमने सबके बीच में क्या लगाया है, प्लस लगाया। हम इसके अंदर एक और चीज भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं a, b, c, d, e। इसको भी हम रन करके देखेंगे तो आपका सेम रिजल्ट ही आएगा। आप देख सकते हैं टुडे आई एम फीलिंग ग्रेट, तो सेम रिजल्ट ही आया यहाँ पर। तो बेसिकली जब आप स्ट्रिंग्स को कोमा के साथ सेपरेट कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एक वैल्यू दे सकते हैं, सेपरेशन इज इक्वल टू आप जो भी सेपरेशन लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर @ लगाना चाहता हूँ, मीन्स मैं टुडे के बाद @ चाहता हूँ, फिर आई, फिर @ फिर एम, @ फीलिंग, @ग्रेट। उसको रन करते हैं तो बेसिकली ऐसे आएगा। अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि आपको ये चीज प्रिंट करवानी है सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। लेट्स हैश 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 4 टाइम्स हैश है, स्टार्ट हैश 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 कोडिंग। तो आपको लेट्स, स्टार्ट और कोडिंग के बीच में आपको 4 टाइम्स हैश को प्रिंट करवाना है, वो भी सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में। तो आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को। तो मैं आपको करके दिखाता हूं इसे कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है, उसके बाद जो लेट्स लिखा है उसके अंदर हमें बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। इसका रीजन ये है, यहाँ पर आपका ऊपर इन्वर्टेड कॉमा गिवन है। फिर उसके बाद आपने स्टार्ट लगाया, कॉमा, कोडिंग लगाया, और सेपरेशन के अंदर आप लिखेंगे SEP इज इक्वल टू हैश 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 हैश। तो ये आपका सेपरेटर होता है। तो ये क्या करेगा, आपके हर एक जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आपकी हैश 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 प्लेस कर देगा। तो रन करते हैं इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट्स हैश 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 स्टार्ट हैश 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 कोडिंग। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब हम अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी कि हमने a, b, c, सेपरेटर हमने स्टार लगाया है, एंड के अंदर हमने @ दिया है। ये पहली प्रिंट स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट में हमने स्टार स्टार स्टार, सेपरेटर के अंदर हमने हैश लगाया। तो हमें ये बताना है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। आप लोग 1 मिनट के लिए पॉज करें और इसका सॉल्यूशन सोचें। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो अब मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूं। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे होगा क्या। आपका A प्रिंट होगा, फिर उसके बाद सेपरेटर आपका स्टार है, तो A स्टार B स्टार C, फिर उसके बाद आपका @ आएगा एंड के अंदर, फिर उसके बाद स्टार हैश स्टार हैश स्टार आएगा। तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, एंड के अंदर आपका @ लगा है, और फिर उसके बाद स्टार हैश स्टार। अब हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आपने लिखा है j इज इक्वल टू, j एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू प्रिंट पाइथन। तो आपने पाइथन प्रिंट करवाया है और साथ में आप फिर प्रिंट करवा रहे हैं j को। तो आप सोचिए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप 1 मिनट लगाइए और बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा।
तो अब हम देखते हैं इसके रिजल्ट। तो अब इसे रन करके देखते हैं। रन किया, रन मॉड्यूल, तो आपका रिजल्ट आया है। पहले केस में प्रिंट पाइथन था तो पाइथन आ गया, और सेकंड केस में आपका नन आया है। नन इसलिए आया है क्योंकि प्रिंट फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है वो आपकी नन होती है। प्रिंट फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो नन होती है। तो याद रखिएगा, जब भी आप प्रिंट को प्रिंट करवा रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? नन मिलेगा। तो आई होप आपको पाइथन की प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, और हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी है उससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी हुई है कि हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।